दोस्तों, क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले ही लिखा होता है या यह हमारे कर्मों से निर्धारित होता है? भाग्य हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है, जबकि औरों का मानना है कि मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य निर्धारित करता है। भाग्य और कर्म को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि मनुष्य पाप कर्म अपने पूर्व निर्धारित भाग्य के कारण करता है या वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाता या बिगाड़ता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म में अधिक शक्तिशाली कौन है और क्यों, और क्या वाकई भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। इस विषय में गरुड़ पुराण, हिंदू धर्म ग्रंथों और आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में क्या बताया है, इसके साथ ही मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों में इस विषय पर क्या लिखा है, वह भी आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले गरुड़ पुराण में भाग्य को लेकर क्या लिखा गया है पहले वह जानते हैं। इसके बाद आचार्य चाणक्य ने इस बारे में चाणक्य नीति में और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो कहा है वह देखेंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुल 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद अगली योनि प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित है। अर्थात आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे, मृत्यु के पश्चात उसी के आधार पर ही आपका अगला जन्म होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता और उनको अपशब्द कहता है, ऐसे नास्तिक व्यक्ति का अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। जो लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं, पीठ पीछे धोखा देते हैं, उनका अगला जन्म इस धरती पर गिद्ध के रूप में होता है। अर्थात गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के द्वारा इस जीवन में जो कर्म किए जाते हैं, उस आधार पर उसका अगला जीवन और उस नए जीवन में मिलने वाले कष्ट व्यक्ति के जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी मृत्यु को भी प्रभावित कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने नीति श्लोक में बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें मां के गर्भ में ही तय हो जाती हैं। आयु, कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च पंचैतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थ सैव देहिना। अर्थात इस धरती पर रहने वाले हर एक देहधारी प्राणियों की आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मृत्यु का समय, यह 5 चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वह अपनी मां के गर्भ में होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी शिशु की आयु मां के गर्भ में ही तय हो जाती है। बच्चा अल्पायु होगा या दीर्घायु, इस संसार में आ पाएगा या नहीं, यह सब मां के गर्भ में ही तय हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगना पड़ता है। यह कर्म सिर्फ वर्तमान के नहीं है, बल्कि पिछले जन्म के भी होते हैं। लाखों प्रयास के बाद भी आपके अच्छे और बुरे का फैसला आपके कर्मों के आधार पर ही होता है। इस श्लोक के अनुसार मां के पेट में ही यह निर्णय हो जाता है कि बच्चों के भाग्य में धन लाभ है या नहीं, बच्चा कहां तक पढ़ेगा, विद्या ग्रहण कर ली तो उसका सदुपयोग जीवन में कितना कर पाएगा। ये सभी बातें मां के गर्भ में ही तय हो जाती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के जीवन में लगभग 101 बार मृत्यु का योग बनता है, जिसमें एक बार काल मृत्यु और बाकी बार अकाल मृत्यु होती है।
अकाल मृत्यु को कर्म और भोग से बदला जा सकता है, लेकिन काल मृत्यु को बदला नहीं जा सकता। आइए अब जानते हैं इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा है। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का भाग किन चीजों से तय होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की एक कथा बताई गई है, जिसमें कंस के लिए एक भविष्यवाणी होती है कि उसके भाग्य में देवकी की 8वीं संतान से वध होना लिखा है। यह भविष्यवाणी सच ना हो, इसके लिए कंस ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन अंत में कंस की मृत्यु उसके भाग्य के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान यानी कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही हुई। कंस को अपने भाग्य से बचने के लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ अपना कर्म सुधारने की जरूरत थी, जो उसके अधिकार में भी था। अगर वह अधर्म छोड़कर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ गया होता तो हो सकता है भगवान उसे क्षमादान दे देते, लेकिन वह अधर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ता गया और उन्हीं पाप कर्मों के कारण खुद ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। सनातन धर्म शास्त्रों और पुराणों के अनुसार केवल कंस ही नहीं, इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही निश्चित होता है। कोई व्यक्ति कब जन्म लेगा, क्या करेगा, अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगा, यह सब कुछ उसके जन्म से पहले ही निर्धारित होता है, जिसके अनुरूप ही उसका अगला जन्म होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सब कुछ भाग्य पर ही छोड़ दें, क्योंकि भाग्य भी कर्म से बदला जा सकता है। इस्लाम में भाग्य को किस्मत कहा गया है। किस्मत का मतलब है कि सब कुछ पहले से ही अल्लाह की मर्जी से लिखा होता है। हिंदू धर्म में भाग्य को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का मतलब है कि हमारा वर्तमान पिछले जन्मों से संचित किए गए सकारात्मक या नकारात्मक कर्मों का फल है। हिंदू पुराण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों से बनता है, परंतु यही भाग्य वर्तमान कर्मों से प्रभावित भी होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और साथ ही अपने भाग्य को भी स्वीकार करना चाहिए। बाइबल के अनुसार हमारी दुनिया में कर्म भाग्य से बड़ी भूमिका निभाता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों को उसके कर्म के अनुसार ही अपने साथ रखते हैं और उसे हर मुसीबत से बचाते हैं। जो अपने कर्मों पर अपने भाग्य से ज्यादा विश्वास करता है, ईश्वर उसके कर्म को ही नेति में बदल देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म और भाग्य में श्रेष्ठ कौन है? भाग्य और कर्म में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? ये एक बहुत ही विवादास्पद और व्यक्तिगत प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ होता है, अन्य लोग कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ होता है, जबकि बहुत से लोग मानते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। पुराणों के अनुसार भाग्य और कर्म में कर्म को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु कर्म पर होता है। कर्म से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म फल ही भाग्य है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, इसलिए कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। मेरा भी मानना है कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु कर्म भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कर्म हमारे नियंत्रण में होता है, भाग्य हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कर्म से हम अपना भाग्य सुधार सकते हैं, भाग्य से हम अपना कर्म नहीं सुधार सकते। यदि आप कड़ी मेहनत करके सफल होते हैं तो वह भी आपके कर्म के कारण ही होता है, यानी आपको कर्म करते रहना होगा। लेकिन अगर आप सब कुछ भाग्य पर छोड़ देंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। तो दोस्तों, भाग्य और कर्म पूरी तरह आपसे जुड़ा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मनुष्य का भाग्य कब तय होता है, जन्म से पहले या जन्म के बाद, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों में शेयर जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन
आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।